वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतफारा और आज हम सीखने वाले हैं कोरल के कुछ और टूल्स और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आपको हमारा पूरा प्ले लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो आप शुरू से हमारा लेक्चर देखिए तो आपको पूरा पता चलेगा और आप कंप्लीट डिजाइनर बन पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ फॉन्ट्स के टाइप्स देखेंगे। तो फॉन्ट नॉर्मली दो टाइप के कंसिडर होते हैं, एक sans serif और एक serif फॉन्ट। तो serif फॉन्ट में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी लेटर है तो लेटर के नीचे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर आपको कुछ ऐसे सपोर्ट साइन दिखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ से ए में है और सी में भी जैसे आप देख रहे हैं इसे कर्वेचर टाइप है, बी में भी यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं। तो इसको बोलेंगे अपने serif फॉन्ट, जिसमें अलग से आपको दिख जाएंगी जो भी फॉन्ट्स है, टाइम्स न्यू रोमन हो गए और इस टाइप के जो कॉमन फॉन्ट्स आपको एडोब के भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट है। और सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, वो एकदम प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टाइप फॉन्ट्स होते हैं। तो जैसे आप ए में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, यहाँ पे ए में नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे सपोर्ट था, और ए में यहाँ पर एक साइड का जो पार्ट है वो पतला है, दूसरा मोटा है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, sans serif में ऑलमोस्ट सब सेम जैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो इस टाइप का होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड फॉन्ट फ्रॉम इंटरनेट। तो इंटरनेट पर डाउनलोड फॉन्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पर बहुत इजी है, उसमें कोई अलग से कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है डाउनलोड फॉन्ट्स। तो हम खोलेंगे तो सबसे पहले मुझे गूगल फॉन्ट्स दिखेगा। तो गूगल फॉन्ट्स एक फ्री वेबसाइट है फॉन्ट्स के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके गूगल फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो उस कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करने से क्या होता है कि टैब नई नई टैब में हमारा जो भी वेबसाइट है वो खुलेगी। सेम में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें और भी वेबसाइट्स ओपन करनी है। तो मैं दा फॉन्ट्स भी ओपन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 1001 फॉन्ट भी, वो भी वेबसाइट अच्छी है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, राइट। तो फिलहाल मुझे कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करना हो तो यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स से श्रीखंड। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया श्रीखंड फॉन्ट। तो अगर मुझे श्रीखंड फॉन्ट डाउनलोड करना है तो मैं सर्च करूंगा तो भी आ जाएगा। और अगर आपके पास सर्च का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए चाहिए, फैंसी चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, क्यूट, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उस टाइप के दिखेंगे, राइट। अब कलर फॉन्ट पे मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे कुछ इस टाइप के फॉन्ट्स मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी कलर है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाले फॉन्ट लेता हूँ, नाबला नाबला ब्ला। ओके। तो अब इस फॉन्ट की एक अच्छी बात बताऊँ तो ये फॉन्ट ऑलरेडी मुझे अच्छे दिख रहे, कलर वाले दिख रहे, इसलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे जो डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पर मुझे फॉन्ट मिलेंगे। बालू भाई कहाँ से आ गए, सारे आगे बढ़ेंगे वापस से। तो ये गेट फॉन्ट पे दिया और ये डाउनलोड फॉर कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे फॉन्ट मिले नाबला, तो नाबला को मुझे डबल टैप करना है और मुझे यहाँ पर भी नाबला पे डबल टैप करना है और यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल। तो मैं यहाँ जब इंस्टॉल करूंगा तो मुझे फॉन्ट्स नाबला करके है मेरे सिस्टम में आ जाएगा। तो फिलहाल हमें और कुछ नहीं करना है, मुझे कोरल ड्रॉ पर जाना है। कोरल ड्रॉ पर जाऊंगा मैं और मैं टेक्स्ट टूल से मैं यहाँ लिख दूंगा डिजाइन्स लाइव। अब मैं इसको बड़ा भी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मुझे NABLA एंटर हो गया। तो जैसा हुआ था ना इस तरीके से सेम मेरा यहाँ पर रेडी हो जाता है ना। तो मुझे जो भी मेरे फॉन्ट थे वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, उसके लिए आपको कोई अलग से वो ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसमें एक्सट्रूजन है, देखिए आप, है ना। तो ये फॉन्ट इसमें ही पॉसिबल है, बाकी दूसरे में इतना अच्छा नहीं पॉसिबल है। अभी इसमें एक्सट्रूजन है, हम यूज कर पाएंगे ऐसे। देखिए हो गया। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक्सट्रूजन मतलब पीछे खींचना, जो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं ये बर्ड्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो बर्ड्स है उसका जो ये फ्रंट फेस है वो, उसको ये जो पीछे है तो इसको एक्सट्रूजन बोलेंगे। ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूजन। आगे जो दिख रहा है वो उसका हमारा सरफेस हुआ। ओके।
तो अब मैं उसको एक्सट्रूजन की डेप्थ को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये हो जाता है मेरा नाबला फॉन्ट, राइट? वाह! तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे आगे क्या था? तो यस, ये दा फ़ॉन्ट करके वेबसाइट है। इसमें से भी अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जैसे स्काईफ़ाई है, आपको स्काईफ़ाई चाहिए, तो आप कुछ स्काईफ़ाई मूवी का पोस्टर-वोस्टर या कुछ उस थीम पे बना रहे हैं, तो आपको ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं और ये उन लोगों ने पहले से ही कैटेगराइज़ करके रखे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये 1001 फ़ॉन्ट में भी सेम है, क्रिसमस है, क्रिसमस के लिए फ़ॉन्ट चाहिए, ये देखिए। तो इसमें फ़ॉन्ट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसी इफ़ेक्ट दिखने को मिल जाएगी, ओके? तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और आगे देखते हैं। तो अब फ़ॉन्ट को हम कुछ क्रिएटिव वे से डाल पाएँगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर, तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ लिखना है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि जब हम कोई सेलिब्रिटी का पोस्ट बनाते हैं या फिर कोई नाम जिसका बड़ा है उसके लिए अगर हम पोस्ट बनाएँगे या फिर कोई आर्टिस्ट के लिए बनाएँगे, तो उस टाइम के इस टाइप का क्रिएटिव बहुत चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मस्त बना गया ना? तो फिलहाल मैं पीछे कोई भी डार्क कलर ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट्स से नेवी ब्लू। मैं सीएमवाई के नहीं, मैं यहाँ पे आरजीबी कलर ले लेता हूँ। ओके? तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल ही ले लेता हूँ। नहीं, इसमें ही रखते हैं। ओके, तो अब मैं आपको और एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर मैंने ये जो कलर लिया वो ऑलरेडी सीएमवाई के है, तो मुझे तो ये प्रिंट करना है नहीं, तो मैं ये सीएमवाई के कलर यूज़ करूँगा, तो मुझे सारे डल से कलर आएँगे, राइट? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे ये जो दिख रहा है वहाँ पे डबल टैप करूँगा तो मुझे ये सब ऑप्शंस दिखेगा। मुझे जाना है कलर व्यूअर्स में और सीएमवाई की जगह पे मैं कर दूँगा आरजीबी और मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये हो गया मेरा आरजीबी कलर, है ना? ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से हेलो। मैं इसका लेट्स से कुछ येलो इस फॉन्ट कर देता हूँ। नेवी ब्लू और येलो अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। अब हम इसके मस्त फॉन्ट लाएंगे कुछ अस्टेरा। ये फॉन्ट अच्छे हैं पर बहुत चौड़े हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मुझे थोड़े अच्छे स्क्वायर टाइप फॉन्ट चाहिए। ये भी अच्छे कह सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अभी हेलो कर रहा हूँ और इसको मैं लेट्स से पहले कैपिटल में लिख देता हूँ हेलो। अब मैं इसका रेप्लिका ले लेता हूँ और मैं लिख दूंगा DESIGNERS हेलो डिजाइनर्स, राइट? अब मैं इसको कर दूंगा वाइट और अब मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट ले लूंगा, फॉर एग्जांपल इस टाइप के कौ कर्ली फॉन्ट्स, राइट? तो अब मैं कोई एक मस्त फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, मस्त 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 मस्त, ये रहा। नहीं, इतने अच्छे नहीं दिख रहे, तो मुझे और कुछ नहीं, यहाँ पर देखते जाना है, देखते जाना है। मुझे कोई एक अच्छे फ़ॉन्ट मिल जाएँगे तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, राइट? नहीं मिले, नहीं मिले, ये कुछ अच्छे दिख रहे थे। हाँ, ये कुछ अच्छे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हेलो डिज़ाइनर्स। ये देखिए, यहाँ पर ओ के साथ मेरा अलाइनमेंट डायरेक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको एडिट में जाके अलाइनमेंट गाइड्स चालू ही रखना है, ओके? अब मैं क्या करूँगा, डिज़ाइनर्स को मैं शैडो दूँगा कुछ इस तरीके से, ऊपर की साइड, थोड़ा बढ़ा के, है ना? है ना? देखिए, हो गया मस्त, हेलो डिज़ाइनर्स। तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ नाम रखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम दिलीप, राइट? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मेरी सरनेम बहुत बड़ी है, तो मैं सरनेम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिलीप सथवारा और फ़ॉन्ट में लेट्स से रोबोटो ले रहा हूँ। मुझे फ़ॉन्ट्स के नाम बहुत याद भी है और आप भी रख सकते हैं और अगर आपको ऐसे फ़ॉन्ट के नाम याद नहीं रखने मतलब धीरे-धीरे याद रह जाएँगे पर फिर भी फ़िलहाल आपको अगर मेरे नाम याद नहीं है मतलब फ़ॉन्ट के नाम याद नहीं है, तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट ले सकते हैं।
ये देखिए कुछ ग्लिच जैसे फॉन्ट है ना मेरे पास, बहुत मस्त कलेक्शन है। अब मैं यहाँ लिखूंगा डिलीट, तो ये हो गया मेरा डिलीट। और मैं इसको क्या करूंगा, जो मेरा ब्लू कलर था मैं वो ही लूंगा, पर मैं ब्लू कलर के ऊपर अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो मेरा पूरा जो ब्लू कलर है उसके आजू बाजू के कलर बैंड्स मुझे ओपन हो जाएंगे। तो लेट्स से मैंने इसको लाइट कर दिया, और दूसरा और भी मुझे थोड़ा लाइट चाहिए, मैं और भी थोड़ा लाइट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लाइट। और दूसरा भी एक मस्त ऑप्शन है, मैं इसको पहले क्या कर दूंगा व्हाइट, फिर मैं ओपासिटी इसकी कम कर दूंगा, राइट। तो भी ये बहुत मस्त ब्लू के अराउंड अराउंड कलर आ जाएगा। और डिलीट को मैं क्या कर दे रहा हूँ येलो, है ना। ओके, अब मैं इसकी येलो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और इसके फॉन्ट भी मैं कुछ इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। तो आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। बराबर। तो आप इस तरीके से अलग अलग आपके नाम का, आर्टिस्ट के नाम का, किसी के भी नाम का इस तरीके का क्रिएटिव बना सकते हैं ना। अगर मेरा हाँ पोस्टर बनाना होता तो मैं यहाँ पर मेरा फोटो भी ऐड कर देता है ना। तो अलग अलग टाइप से आप फोन को यूज कर सकते हो और उसमें आप बना भी सकते हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है और उसको चेंज कैसे करना है, और उसके फॉन्ट की वर्ल्ड प्रॉपर्टी, ये तीन चीज हम सीखेंगे। और उसके बाद मैं फॉन्ट और भी एक दो ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने देख ही लिया था, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो भी मेरा टेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर येलो कलर लेके हेलो हेलो डिजाइनर्स, तो यहाँ पे ये जो सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो सब टेक्स्ट अलाइनमेंट था, राइट। सेंटर में करेंगे, ऐसे करेंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इन दोनों को सेंटर में चाहिए तो मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना है और कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएंगे दोनों फॉन्ट। तो जनरली हमें सेंटर अलाइनमेंट या फिर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट ही हम यूज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। केस चेंज, अब मुझे केस चेंज करना है तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मस्त आपको एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि चालू रखिए यहाँ पर हेलो डिजाइनर्स, हेलो डिजाइनर्स, द designs live team is here for the best graphics, राइट। तो ये मेरा फॉन्ट हो गया है, बराबर। अब मैं इसको पीछे एक डॉट ऐड कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरी लाइन हो गई। तो अब मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं डी में कैपिटल नहीं है, ये दो कैपिटल है, बाकी सब चीजों में कैपिटल नहीं है, यहाँ पे जी में कैपिटल है, तो बहुत अनइवन सा दिख रहा है। तो मेरे को ऐसा चाहिए कि एच कैपिटल बाकी कुछ कैपिटल नहीं। तो मैं ये मैन्युअली नहीं करूंगा, यहाँ से स्मॉल डी प्रेस करूंगा, इस तरीके से नहीं, मुझे कंट्रोल ए करके सब सिलेक्ट करना है, बराबर। कर्सर लाके कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर राइट क्लिक किया, चेंज केस में अगर मैं सेंटेंस केस करता हूँ तो सेंटेंस केस जहाँ पे यहाँ पे ये इतने ऑप्शन है, आप ऑप्शंस देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस केस में आप देख रहे हैं एस कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो देखिए यहाँ पे हेलो डिजाइनर्स का एच कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल, राइट। सेम राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, उसके बाद लोअर केस यानी सब लोअर में, ये सब लोअर में आ गया, कोई भी एक भी केस लोअर में नहीं है। अब मैं राइट क्लिक करके वापस अपर केस इसमें आप देख रहे हैं सब कैपिटल, इसमें भी देखिए सब कैपिटल। वापस से मैं कंट्रोल ए प्रेस करके राइट क्लिक करके चेंज केस करके टाइटल केस कर देता हूँ। तो टाइटल केस यानी कि जो भी मेरा वर्ड है, हर एक वर्ड का जो पहला वर्ड है, मतलब पहला टेक्स्ट है, वो हो जाएगा कैपिटल, जैसे इज, एच, एफ, टी, बी, जी, है ना। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ये टॉगल केस कभी यूज होगा नहीं, टॉगल केस बहुत उल्टा है। टॉगल केस में क्या है कि पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल, इसका यूज हम मतलब आता ही नहीं है। जैसे ये आई हो जाता है लाइव से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये इस तरीके से काम करता है, बराबर। अब देखेंगे वॉल्फ फॉन्ट प्रॉपर्टी।
फॉन्ट प्रॉपर्टी में देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो सथवारा है उसके मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ डिजाइनर्स। अब मैं इसका ओपेसिटी भी वापस 0 कर देता हूँ और इसका मैं कलर में येलो ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे से पता चलेगा, राइट। अब मुझे इसकी अगर प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो मुझे टैग सेलेक्ट रखना है और मैं थोड़े बेसिक फॉन्ट ले लेता हूँ, तो आपको दिखने में आसानी और समझने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ जब प्रॉपर्टी पर सिलेक्ट करता हूँ, अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो विंडो में जाना है, डॉकर्स में जाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा, उसको इनेबल करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मुझे यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी दिखेगी। अब मैं यहाँ पे एक आगे भी एक लाइन ऐड कर देता हूँ, हेलो कंट्रोल ई हेलो डिजाइनर्स, राइट। अब मुझे फॉन्ट में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ऊपर से भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला जो सब है वो मेरी प्रॉपर्टी है और वो यहाँ पर भी दिखेगा, बराबर। तो अब मुझे उसके अंदर यूनिफॉर्म फिल करना है, उसकी जो टैक्स है उसमें भी अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, लेट्स से, राइट। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, जितने में मेरे फॉन्ट है उसने में उतना हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो हाईलाइट में भी हम कर भी सकते हैं और मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो भी हो जाएगा। और ये है स्ट्रोक यानी कि लेट्स से मैंने 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर की लाइन्स आ गई, मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए, है ना, ये देखिए। तो ये हो जाएगी मेरी आउटलाइन। तो आउटलाइन में कोई भी कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से ब्लू, रेड। तो इस तरीके से मैं कोई भी कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर जाता हूँ मैं, तो मुझे एक ऑप्शन दिखता है डायलॉग में। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मेरा ये है तो वहां से मेरे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाने के लिए पहले जूम कर लेता हूँ, लेट्स से ये डी का मैंने कॉर्नर जूम कर लिया। ये देखिए यहाँ पर राउंड हो गया, यहाँ पे खांचा पड़ गया। तो ये कॉर्नर्स कैसे रखने हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आउटलाइन कैसे रखनी है वो मैं आपको जब एक आउटलाइन स्ट्रोक रखूंगा तब पता चलेगा, इसमें आपको ज्यादा नहीं चलेगा। अब मेरे को जो स्ट्रोक है वो फॉन्ट के बाहर रखनी है या फिर फॉन्ट के एज पे रखनी है, इसके लिए भी आपको अभी नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक बार मस्त ऑप्शन दिखाऊंगा लाइन का नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो आपको मस्त आइडिया आ जाएगा, बराबर। और ये आउटलाइन का टाइप है, मुझे इस टाइप की डॉट वाली रखनी है, ये देखिए। तो मुझे इस टाइप की डॉट वाली आउटलाइन भी रख सकता हूँ मैं, और मैं यहाँ से नॉर्मल वाली भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल नॉर्मल रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 8 पीटी कर रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे फॉन्ट है उसको मैं अगर मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ बाजू में और उसके जो आउटलाइन में उसकी 0 कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर आप डी देखेंगे तो थोड़ा मोटा सा है और यहाँ पर आप अगर डी देखेंगे तो वो थोड़ा पतला सा दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटलाइन है ना वो फॉन्ट के ऊपर भी है और थोड़ी फॉन्ट के बाहर भी है। तो अगर मुझे फॉन्ट की आउटलाइन उसको पीछे ही चाहिए तो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैं इसको बिहाइंड फिल करता हूँ। तो उससे क्या होगा, ओके प्रेस करता हूँ तो मेरी जो भी आउटलाइन है वो फॉन्ट के पीछे ही होगी, फॉन्ट के ऊपर नहीं आएगी। और मैं वन मोर थिंग करता हूँ, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ये फॉन्ट को बहुत छोटे करता हूँ तो आपको आउटलाइन दिख रही है, बहुत बड़ी आउटलाइन हो गई। और अगर मैं फॉन्ट को बहुत बड़े कर रहा हूँ, ये देखिए फॉन्ट की जो आउटलाइन थी वो बहुत छोटी हो गई। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इतनी जो आउटलाइन है उसको मेंटेन रखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो अब जब मैं छोटा करूंगा फॉन्ट तो भी वो सेम ही रहेगी आउटलाइन, और अगर मैं फॉन्ट बहुत बड़े करता हूँ तो भी आउटलाइन सेम रहेगी, राइट। तो ये है हमारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज, तो आपको यहाँ से यूज करनी है। अब ये है स्पेसिंग, वर्ड की स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ तो फॉन्ट के बीच में स्पेसिंग कम हो जाती है, और इसमें 100 कर देता हूँ तो ओरिजिनल हो जाती है। उसका दूसरा भी तरीका ये है कि अगर मैं सेव टूल लूंगा तो मैं यहाँ पर मुझे एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिससे मैं फॉन्ट के बीच में स्पेस कस्टम चेंज कर सकता हूँ, और इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। देखिए, देखा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। और जब मैं यहां पर हेलो डिजाइनर्स, मैं वापस से तीसरा वर्ड ऐड कर रहा हूं। तो जब मैं इसको ब्रॉड कर रहा हूं तो फॉन्ट के बीच में ब्रॉड हो रहा है, पर जब मैं स्पेस प्रेस करके रखूंगा तो वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी, फॉन्ट्स मतलब लेटर्स के बीच में नहीं। अगर मुझे लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ानी है तो डायरेक्ट सिलेक्ट करना है,
और जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वर्ड्स के बीच में स्पेस होगी, राइट? ओके, तो ये हो गई हमारी बोल्ड फॉन्ट प्रॉपर्टी, है ना? तो अब इससे आगे एक छोटा सा और एक चीज देख लेते हैं कि इस टाइप के फॉन्ट कैसे बनाए, है ना? तो अब और एक वन मोर थिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ आ गया, और इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DESIGNERS, मैं इसको टाइटल केस कर देता हूँ, सॉरी अपर केस कर देता हूँ, तो ये आपको दिख रहा है फॉन्ट, राइट? अब जब मैं उसके नीचे एक फॉन्ट रख रहा हूँ सेम, तो मुझे दोनों फॉन्ट कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, है ना? मुझे अगर ऐसा करना है कि ये जो राइट वाले फॉन्ट है वो थोड़े हवा में उठे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस तरीके से शैडो दूंगा उसका, कुछ इस तरीके से। पर इसका तो कुछ फर्क हुआ ही नहीं, वो तो एक जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला लेयर है वो पीछे है और नीचे वाला लेयर आगे है, तो मुझे सिर्फ पेज अप प्रेस करना है। अब देखिए, दिख रहा है ना कि ये जो ऊपर वाले जो फॉन्ट है वो थोड़े से हवा में दिख रहे हैं ना? देखिए कि पीछे वाले फॉन्ट दीवार से चिपके हैं और आगे वाले फॉन्ट ऐसे हवा में उठे हैं। तो इस टाइप की भी इफेक्ट आप शैडो से दे सकते हैं फॉन्ट के साथ, राइट? तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वाले लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम अगले वाले लेक्चर में इससे भी थोड़ा और डिटेलिंग में सीखेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ अच्छे-अच्छे ग्राफिक्स बनाएँगे, राइट? तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको कवर करेंगे, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।